सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा। इस दुआ के साथ ही शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज जी नाश्ते में बनने लगी थी हलवा पूरी, बिकॉज़ मैं आपको कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं वीकेंड्स पे कुछ खास नहीं बना रही थी। खुद तो मैं डाइट पे होती हूँ पूरा वीक जो है, और सिर्फ मेरे चीट डेज़ होते हैं ये 2, और इसमें भी मैं हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी चीटिंग ना करूँ, जितनी कर सकती हूँ उतनी ही करूँ। तो आज मैं हलवा पूरी बनाने लगी थी। यहाँ मैंने मैदा ले लिया था, मैदे में मैंने हल्का सा नमक डाला है, दही के 2 टीस्पून डाले हैं, क्योंकि दही डालने से जो आपकी पूरी है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है। और नीम गर्म दूध के साथ मैंने इसको गूंद लिया। आप चाहें तो आप नीम गर्म पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाला था, तकरीबन 2 टेबलस्पून। उसके बाद हलवे की तैयारी होने लगी थी। मेरा दिल तो नहीं था हलवा बनाने को, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो एक्साइटेड थे कि हलवा पूरी जो है ना वो हलवे के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो क्योंकि खाते नहीं हैं हलवा, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाती हूँ। मैंने बस 3 टेबलस्पून जो है ना वो सूजी ले ली थी। मैंने 2-3 इलायचियाँ जो है ना वो घी में डाल ली थी। इसमें आपको पता है सूजी का हलवा जो बनाने का तरीका है ना वो यही है कि जितनी सूजी होगी उतना ही चीनी होगी और उतना ही घी होगा। घी में बना लें, ऑयल में बना लें, देसी घी में बना लें, इस तरह का आपको पसंद है। और इसी तरह आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे जो है ना सूजी को भूनते रहना है सब्ज़ इलायची के साथ, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आना शुरू हो जाए। और साथ में मैंने ना एक पानी ले लिया था एक पैन में, उसमें मैंने ज़र्दा रंग डाला था, और साथ में जितनी चीनी मुझे चाहिए थी ना उतनी चीनी मैंने डाल के और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह जोश आ गया और चीनी भी उधर से घुल गई, शीरा बन गया, और साथ में इधर सूजी भी भुन गई, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। और जब सूजी गर्म हो तो उसके अंदर पानी बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि इसकी छींटें जो है ना वो खुदा ना खास्ता आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो इससे ये कि जर्दे का कलर जो है ना वो हलवे को बहुत प्यारा सा रंग दे देता है। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर आ गया था। उसके बाद मैंने इसके पानी को जितना मुझे खुश्क करना था कर लिया। कुछ लोग ज़रा पतला हलवा खाते हैं, कुछ लोग बहुत सख्त खाते हैं, कुछ मीडियम खाते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब वैसे बेसिक यही है कि जब जैसे ही आपका जो हलवा है ना वो पैन छोड़ दे, मतलब अपनी साइडें छोड़ दे, किनारे छोड़ दे, तो उसका मतलब है आपका हलवा जो है ना वो रेडी हो गया है। तो मैं तो ऐसे ही हलवा बनाती हूँ, सूजी का हलवा। एज सच मुझे ख़ुद को इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को पसंद है पूरियों के साथ। तो ये हलवा बनाने की जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़े की है। ठीक है, सूजी भून लें और साथ में आप पानी के अंदर जितना पानी आपने हलवे में डालना है उतना ले लें, और उसके अंदर चीनी डाल दें और थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल के उसका शीरा बनने दें। शीरा मतलब तार वाला शीरा नहीं, बस वैसे ही चीनी घुल जाए और पानी जो है ना वो पकता रहे। और जब आपकी सूजी भून जाए तो वही पानी आप इसके अंदर डाल दें। एक तो हलवे का कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा, और दूसरा हलवे का जो टेस्ट है ना वो भी बाकी हलवों से डिफरेंट होगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो बस जनाब हलवा रेडी हो गया था, इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे चने थे। हमने चने बनाने थे। चने के लिए मेरे पास बॉयल चने पहले से मौजूद थे, और आज जब मैंने देखा तो चने बहुत थोड़े निकले, लेकिन ये है कि बनाने तो थे। तो बस मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने चने रख दिए मेल्ट होने के लिए। तो इसके अंदर ही ना मैंने थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून जितना आप ऑयल डालना चाहें मैंने ऑयल डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक, हरी मिर्च, रेड चिलीज़, साथ में हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, और मतलब ये सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर डाला था। लहसुन मैंने ऐसी चीज़ के अंदर नहीं डाला, लहसुन पाउडर डाल दिया था। और मैंने इसको भून लिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो आपके मसाले जो है ना वो जल जाएंगे। चाहें तो आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, दही के साथ मसालों को भून सकते हैं, लेकिन मैंने दही नहीं डाला था। मैंने ऐसे ही इसको जो है ना वो चनों को बना लिया था। और ये इतने इजी बनते हैं, इतने इजी बनते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए ना, इंस्टेंटली आपने बनाने हो तो आप ये वाले चने बना के दें, आपके मेहमान भी पूछेंगे आपने कैसे बनाए हैं। और मैं तो ज़्यादातर पूरियों के साथ यही बनाती हूँ। कौन मसाला बनाए, कौन प्याज टमाटर काटे, सब कुछ करें, तो ये बहुत मज़े के चने बन जाते हैं। आप इसको आम रूटीन में भी हांडी में मतलब बना सकते हैं, रोटी के साथ भी बना सकते हैं। तो ये सब करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रही थी, ताकि जो चने हैं ना, मसाला है ना चनों का, वो जले नहीं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई मसाला था तो वो जल सकता है, तो उससे फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जितना आपको चाहिए। ठीक है,
पहले तो हल्के से पानी के साथ, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मैं इसकी भुनाई कर रही थी, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती थी। जैसे ही आपको मसालों की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, कि आपको लगे कि मसाले भुन गए, तो उसके अंदर आप पानी डालते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला था, और उसके बाद ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। लेकिन अभी एक और स्टेप बाकी है। आप चाहें तो पहले से ही कुछ चने निकाल लें और उनको ना ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, लेकिन मेरे पास क्योंकि हैंड ब्लेंडर है तो मैंने इसके अंदर ही थोड़े से चने जो है ना थोड़े थोड़े करके 1-2 जगह से मैंने उनको ब्लेंड कर लिया है। जो हमें ग्रेवी चाहिए थी ना, वो ये चने जो है ना ये हमें देंगे, ठीक है। तो आपने अगर वैसे भी चने बनाने हैं ना, उसको आपने गाढ़ा करना है चनों को, तो ये वाला जो तरीक़ाकार है ना ये बेस्ट है कि आप थोड़े से चने अलग कर लें, उनको आप ब्लेंड कर लें, ब्लेंड किए हुए चने जो है ना वापस डाल दें। इससे आपका जो सालन है ना वो बड़ा थिक सा बन जाएगा, बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। तो इसके लिए भी मैंने यही किया था कि ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़े से चनों को ब्लेंड कर लिया, और उससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो चनों के अंदर बन गई थी। और उसके बाद बस आप फ्लेम फुल कर दें और इनको बनाना शुरू कर दें। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी जो है ना वो तरीके होते हैं जो हम बाज़-औक़ात ख़ुद हम सीखते हैं। मैं तो ख़ुद ही सीखा है, मतलब मुझे ये जो चीज़ इजी लगती है ना उस तरीके से मैं करके देखती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, चीज़ में कामयाब हो जाती हूँ, फिर उसको मैं रेगुलर अपनी लाइफ में जो है ना वो शुरू कर लेती हूँ। तो हलवा पूरियों के लिए जो मैं चने बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हलवा भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ, ज़्यादा मिक़दार में मैंने कभी नहीं बनाया, थोड़ा सा जो मेरी अपनी फैमिली के लिए होता है वो मैं बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। और चने आज भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो यही कह रहे थे कि इतने थोड़े से बनाए, जल्दी से ख़त्म हो गए हैं। तो बस यहाँ पे आपने अच्छी तरह से पानी जो है ना वो खुश्क करते जाना है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर तो आपको थोड़ा थोड़ा शोरबा चाहिए तो आप थोड़ा शोरबा रख लें, अगर आपको बिल्कुल खुश्क चने चाहिए तो आप बिल्कुल खुश्क कर लें। और मैंने तो है ना बिल्कुल खुश्क कर लिए थे, क्योंकि मुझे ज़रा सा खुश्क मसाला अच्छा लगता। और बस इसके साथ ही हमारे चने भी रेडी हो गए थे, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम चलना है पूरियों की तरफ। तो जनाब पूरियों के लिए भी आटा जो है ना वो रेडी हो गया था। मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए थे, और फिर मैंने हस्बैंड की हेल्प मांगी, बिकॉज़ मेरे से तो होता नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से पेड़े बनाए थे, और इतना ज़्यादा पता है काम करने की वजह से फिर मेरी कलाई में दर्द शुरू हो जाता। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे रोटियाँ बेल के देते जाएँ, मतलब पूरियाँ बेल के देते जाएँ, और मैं इनको बनाती जाती हूँ। अच्छा, पूरियों के लिए मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती, आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें, लेकिन डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो पूरी के अंदर चला जाता है। मैं इनको शैलो फ्राई करती हूँ, बिल्कुल एक साइड से करके, फिर दूसरी साइड से पलट के, तो इस तरह एक जो है ना ऊपर से जो पूरी है ना वो क्रिस्पी हो जाती है, और जो बिल्कुल अंदर जाके तेल है ना वो अब्जॉर्ब नहीं करती। और पूरी जो है वो आपको पता है कि इसको रखना नहीं होता, आपने फ्लेम फुल रखना है, और डालते ही आपने पूरी को पलटते जाना है, क्योंकि पूरी जो है ना वो रोटी तो होती नहीं है, इसको आपको सेक के बनाना होता है। तो बस इस तरह करके आपने पूरी को पलटना है, और पूरी आपकी रेडी होती जाएगी, और इसी तरह करके आपने पूरियों को साइड पर निकालते जाना है। दही और दूध की वजह से पूरी इतनी नरम बनी थी कि बस हाथ के साथ, मतलब हाथ लगते ही टूट रही थी, और इतनी मज़े की बनी थी, बहुत क्रिस्पी, बहुत सॉफ्ट। और बस जनाब उसके बाद ये फाइनल लुक है हमारी खाने पीने की। हमारे चने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे, हमारा हलवा जो है ना वो रेडी हो गया था। एंड पे मैंने बादाम की गार्निशिंग कर दी थी इसके ऊपर, और साथ ही हमारी जो पूरियाँ हैं वो भी मज़े की खस्ता सी रेडी हो गई थी। और बच्चों को शदीद किस्म की भूख लग रही थी, बच्चे कह रहे थे कि मामा वीडियो बनाना बंद करें, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस जल्दी दे दें। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम कर लिया। उसके बाद जनाब सेल्स लग गई हैं हर तरफ, और बस अब तो लूट मार चल रही है कि हर बंदे का बस नहीं चल रहा होता कि हम बस जाएं और जो हम ले सकते हैं ना वो ले लें। बिकॉज़ जो कुछ भी है आपको पता है कि इंसान जो है ना बाज़ औक़ात उसकी माली हालत अच्छी होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, ज़रा अप एंड डाउन चलता रहता है। तो इस वजह से कोशिश यही होती है कि सेल्स में हम जो ज़्यादा महंगी चीज़ें जो हम आम रूटीन में अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह की जैकेट्स वगैरह होती हैं बच्चों की, या कुछ फैंसी कपड़े होते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम इन सेल्स में ले लें, उससे ये कि हमें ये डिस्काउंट पे अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, सिर्फ हम नहीं लेते, हाई फाई लोग भी जो है ना वो भी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मतलब जो ब्रांड हमारे एक्सेस से बाहर होते हैं, जब वो ऑफ़र लगाते हैं तो हमारी थोड़ी एक्सेस में आ जाते हैं, तो हम वहाँ से चीज़ ख़रीद लेते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको स्पोर्ट्स शर्ट दिखा रही थी, ये मर्करी की हैं, ये भी बड़ा अच्छा ब्रांड है। और हम तलहा को जो है ना वो शौक़ चढ़ा हुआ था कि मुझे अपनी जो है ना स्पोर्ट्स शर्ट चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में फ़ुटबॉल वगैरह खेलते हैं, और आगे भी उसको जैसे ही समर स्टार्ट होगी तो उसने पहननी होती हैं। तो उसने मुझे बोला तो ठीक है, मैंने कहा आपको मैं ले देती हूँ। तो ये मर्करी की, और ये फुटबॉल क्लब जो बार्सिलोना है ना उसकी शर्ट है, और ये मैंने उसको लेके दी है। मैंने कहा चलो आगे
तुम पहनते रहना, इसका शौक़ पूरा हो जाएगा। ये 3 शर्ट्स थी और उसके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो बड़े हो रहे होते हैं, कद काट निकाल रहे होते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बेहतर नहीं होती हैं। अभी मैंने हमज़ा की कोई चीज़ नहीं ली, ना ही मैंने अपनी कोई चीज़ ली थी। अभी सिर्फ हाइका और तलहा की चीज़ें जो है ना वो हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हाइका बड़ी हो गई है माशाल्लाह से और उसको फ्रॉक्स की ज़रूरत होती है। अब उसके बाबा को भी पसंद नहीं आता कि वो शर्ट्स पहने, उनके जैसे ही ज़्यादा बच्चियाँ बाजू वगैरह ऊपर करती हैं तो वो शर्ट्स जो है ना वो मतलब आपके जिस्म को कवर नहीं कर पाती हैं सच। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि शर्ट्स भी लेनी है तो इतनी लॉन्ग में लो कि उसका जो है ना बॉडी जो है ना वो कवर रहे। तो बस उसकी वजह से आज हम गए हुए थे, हमने सोचा कि हम ढूंढते हैं कोई फ्रॉक्स वगैरह और कोई लॉन्ग शर्ट्स। तो ये मुझे बड़ी अच्छी सी लॉन्ग शर्ट मिल गई थी। अच्छा, हमने 3-4 ब्रांड से शॉपिंग की थी, कियाबी से भी की थी, प्रीमार्क से भी की थी और लेफ्टी से भी की थी। जो चीज़ें हमें मिल गई, कुछ हमें रीज़नेबल मिली, कुछ हमें डिस्काउंट पे नहीं मिली, लेकिन हमने ले लिया। इस तरह की ये हाइका की जो है ना पीच कलर में शर्ट है और ये बहुत, इस कपड़े को आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत गर्म है, सर्दी के लिए स्टफ़ है। और ये ना आगे इसके ऊपर कैप बनी हुई है हुडी टाइप और नीचे से ये लॉन्ग शर्ट है। और ये इसके बाबा को भी बड़ी पसंद आई थी, इसने पहन के दिखाई थी तो माशाल्लाह से इसको बड़ी प्यारी लग रही थी। और इसी तरह इसी स्टाइल में हमने एक और ली थी, ये ब्लू शर्ट है, ये भी लॉन्ग में है। ये हमने 11 से 12 साल की बच्ची की ली थी, उनकी हाइट का माशाल्लाह लंबी है, तो हमने फिर उसकी हाइट के मुताबिक ली थी ताकि उसका जो है ना घुटनों से नीचे जो है ना उसकी बॉडी कवर रहे। तो इसके हाफ स्लीव्स हैं, लेकिन यह है कि स्टफ़ जो है ये विंटर्स का है, तो उसके नीचे जो है बच्चे आपको पता है कि हाई नेक्स वगैरह पहनते हैं या जो है ना वार्मर्स पहनते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी कवर रहती है। इसी तरह एक और ये वेलवेट की हमें फ़्रॉक मिली थी। अब हत्ता कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एज क्या लिखी हुई है, लेकिन एज के लिहाज से इसकी जो साइज़ है ना वो छोटा है। और आप प्राइस चेक करें कि 12 यूरो की थी और हमें ये 4 यूरो की सिर्फ मिली है। और ये होता है फ़र्क सेल्स का, ऑफ़र्स का, कि आपको जो है ना हाफ़ प्राइस से भी कम चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ औक़ात कभी कभी नहीं भी मिलती। आज हमें मतलब लेफ्टी से अच्छी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन प्रीमार्क को और कियाबी से हमें कुछ नहीं मिला। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस किस्म का स्टफ़ रखा हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग ले जाते हैं तो आपको मिलती नहीं हैं चीज़ें, तो मतलब स्टॉक कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वेलवेट की एक शर्ट थी और इसके भी स्लीव जो है ना वो हाफ़ है, लेकिन इसके नीचे जब वार्मर्स वगैरह या पहने के नीचे तो इंशाल्लाह उसकी बॉडी जो है ना वो कवर रहेगी। ये भी फ्रॉक टाइप है, बड़ी प्यारी सी। उसके साथ ये तलहा का हमने ले लिया था, हाफ़ पैंट ले ली थी, ये हमें बहुत रीज़नेबल मिल रही थी 3 यूरो की। तो उसके बाबा कहते हैं कि आगे समर्स में पहन ले। उनके जो स्टफ़ होता है ना वो सारा मिक्स होता है, समर विंटर्स सारे का सारा उन्होंने रखा हुआ होता है। और ये पूरा 1 महीना सेल्स रहेंगी, तो पूरे महीने में ये निकालते रहेंगे। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात नहीं मिलती हैं आपको। मैं साथ साथ आपको प्राइस टैग्स भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डिस्काउंट का। मुझे पाकिस्तान का तो अब इतना नहीं पता कि कितनी ज़्यादा वो ऑफ़र्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वीक होता है उसमें 50% होता है। आहिस्ता आहिस्ता एंड तक 70 to 80% ऑफ हो जाता है चीज़ों पे। ये और बात है कि एंड पे स्टॉक ज़रा कम हो जाता है, मतलब आपको साइज़ वगैरह नहीं मिलते, लेकिन यह है कि ऑफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ये येलो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कोई ऑफ़र नहीं थी, लेकिन हमें पसंद आ गई थी। 6 और 50 सेंट्स की थी, हमने ऐसे ही ले ली थी। और उसके साथ ये देखें, ये एक और लेफ्टीज़ की शर्ट है, इसका टैग मेरा ख्याल है, प्राइस टैग नहीं है, लेकिन ये भी हमें मेरा ख्याल है 3 या 4 यूरो में मिल गया था इसका अपर। ये भी बहुत ज़बरदस्त हमें मिल गया था। और उसके बाद जनाब हाइका की लास्ट फ्रॉक जो प्रीमार्क से ली थी, वे इनके शूज़ वगैरह रहते हैं, सेल्स लगी हुई हैं, जो शॉपिंग है वो चलती रहेगी और मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। तो बस जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी और आई होप आपको हलवा पूरी की रेसिपी भी पसंद आई होगी और मेरी जो शॉपिंग है वो भी अच्छी लगी होगी। बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।